हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ब्रीडिंग। जो रिवर्स ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? टस्कन, डिक्स, डेविस या एंड्रयू नाइट। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? डिक्स एट ऑल। डिक्स या उनके जो साइंटिस्ट थे साथ में, उनके द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ब्रीडिंग डेवलप किया गया। ईयर पूछेगा तो 2009 में। रिवर्स ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि पेरेंटियल लाइन को प्रोड्यूस करना कोई भी हेट्रोजाइगस प्लांट के द्वारा। ठीक है, जैसा ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग में हम लोग पेरेंटियल लाइन का यूज़ करके कोई नया प्लांट तैयार करते हैं, कोई हाइब्रिड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हेट्रोजाइगस प्लांट से पेरेंटियल लाइन को प्रोड्यूस करना रिवर्स ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, दूसरा टर्म आएगा स्मार्ट ब्रीडिंग। रिवर्स ब्रीडिंग और स्मार्ट ब्रीडिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्मार्ट ब्रीडिंग है कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो डेविस के द्वारा, और रिवर्स ब्रीडिंग डिक्स एट ऑल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, हु डेवलप द फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट इन यूएसए। पहला जो ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट है यूएसए में किसके द्वारा डेवलप किया गया? एंड्रयू नाइट, हार्नबेकल, मॉन्सेंटो या नन ऑफ द अबव। तो जो मॉन्सेंटो, इनके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया गया था फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट इन यूएसए। देन क्वेश्चन नंबर 3, साइंटिस्ट हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड टर्मिनेटर जीन इन विच अलाउज जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉर 1 जनरेशन ओनली। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्मिनेटर जीन को आइडेंटिफाई किया गया था पहली बार? मॉन्सेंटो, रिम्पू, डेवेनपोर्ट या ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए, मॉन्सेंटो के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार टर्मिनेटर जीन को आइडेंटिफाई किया था। एक और टर्म आता है ट्रेटर जीन, तो वो भी मॉन्सेंटो के द्वारा ही आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, टर्मिनेटर एंड ट्रेटर बोथ आर आइडेंटिफाइड बाय मॉन्सेंटो। देन क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड इन डैंथस वाज डेवलप्ड बाय। पहला जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है वो डैंथस में किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है हाइब्रिड बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, इंटर का मतलब डिफरेंट और स्पेसिफिक मतलब है उसमें स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो हाइब्रिड है किस डैंथस में किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एंड्रयू नाइट, मेंडल, थॉमस फेयरचाइल्ड या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? थॉमस फेयरचाइल्ड। ठीक है, इन्होंने स्वीट विलियम और कार्नेशन स्पीसीज ऑफ डैंथस को क्रॉस कराया था, एक हाइब्रिड डेवलप किया था जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फेयर चाइल्ड्स म्यूल। ठीक है, फेयर चाइल्ड्स म्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेयर चाइल्ड्स म्यूल। और डेवलप कब किया गया था? ईयर पूछेगा तो 1717 में। देन क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉस बिटवीन ब्रेड व्हीट एंड राई वॉज मेड बाई। पहला जो इंटरजेनेटिक क्रॉस, पहला जो इंटरजेनेटिक क्रॉस था बिटवीन ब्रेड व्हीट एंड राई किसके द्वारा बनाया गया था? मेंडल, डी वेरीज, एंड्रयू नाइट या रिम्पू। ठीक है, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? पहला जो क्रॉस था वो रिम्पू के द्वारा। ठीक है, और ब्रेड व्हीट और राई को क्रॉस करके बना क्या था? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल वॉज अ फर्स्ट मैनमेड क्रॉस भी कह सकते हैं, तो और एक इंटरजेनेरिक क्रॉस भी है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वर कॉइन्ड बाय। जो टर्म जीनोटाइप है और फिनोटाइप है किसके द्वारा कॉइन किए गए? सल, ईस्ट, जोहानसन या कॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जोहानसन। ठीक है, इन्होंने 3 टर्म को कॉइन किया था। पहला जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो तीनों आपको याद रखना। द टर्म जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वाज कॉइन्ड बाय जोहानसन। देन क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म हेट्रोसिस वाज कॉइन्ड बाय। हेट्रोसिस टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था? ईस्ट, डेवेनपोर्ट, डी.एफ. जोन्स और शल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? शल। ठीक है, इन्होंने कॉइन किया था टर्म हेट्रोसिस, और डी.एफ. जोन्स ने डबल क्रॉस टेक्निक इन मेज में कॉइन किया था 1917 में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेट्रोसिस वाज प्रपोज्ड बाय। जो डोमिनेंस हाइपोथेसिस है हेट्रोसिस की, वो किसके द्वारा प्रपोज की गई? शल के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, एच.एफ. हेल या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? तो डेवेनपोर्ट। ठीक है, डेवेनपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, डेवेनपोर्ट, इनके द्वारा डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेट्रोसिस वाज प्रपोज्ड बाय डेवेनपोर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेट्रोसिस वाज प्रपोज्ड बाय। जो ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस है वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? जॉनसन,
जॉनसन, डेवनपोर्ट, सल, ईस्ट और जोन्स। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सल एंड ईस्ट। ओवर डोमिनेंस किसके द्वारा की गई थी, सल एंड ईस्ट के द्वारा, और डोमिनेंस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय डेवनपोर्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट ब्रीडिंग। स्मार्ट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया गया था, एंड्रयू नाइट, सीवॉल राइट, सल या डेविस एटॉल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, डेविस एटॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डेविस एटॉल। इट वाज डेवलप्ड बाय डेविस एटॉल। एटॉल मीन्स उनके जो साथ में साइंटिस्ट थे साथ में, तो उनको डेविस एटॉल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, डेवलप द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इन टोबैको। साइंटिस्ट हु डेवलप द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इन टोबैको। कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला ट्रांसजेनिक प्लांट इन टोबैको डेवलप किया था। ठीक है, ग्रिस्टल, पेंटर, फ्रेले या हैरिंगटन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फ्रेले। इन्होंने डेवलप किया गया 1983 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इन टोबैको। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन किसके द्वारा दिया गया, इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन को दूसरे किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन, जो कि वेविलो के द्वारा 1951 में डेवलप किया गया था। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन वाज किसके द्वारा दिया गया था, वाज गिवन बाय वेविलो, और ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन, एंड वाज गिवन इन 1951। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड बिटवीन रेडिश एंड कैबेज वाज मेड बाय। पहला जो इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है रेडिश और कैबेज के बीच की, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाया गया था, एंड्रयू नाइट, कार्पचेनको, रिम्पू या हल। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कार्पचेनको। इनके द्वारा बनाया गया था पहला जो इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है बिटवीन रेडिश एंड कैबेज। देन क्वेश्चन नंबर 14, फॉर इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन इन क्रॉप प्लांट एक्स-रे वर फर्स्ट यूज्ड बाय। म्यूटेशन के लिए पहली बार जो एक्स-रे का यूज़ किसके द्वारा किया गया, कौन से साइंटिस्ट थे, एजी मूलर, स्टैडलर, ऑरबेच या ब्रोक। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, स्टैडलर। ठीक, स्टैडलर ने पहली बार एक्स-रे का यूज़ किया था म्यूटेशन के लिए क्रॉप में। देन क्वेश्चन नंबर 15, ऑरिजिन ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ ब्रासिका वाज फर्स्ट गिवन बाय। पहली बार जो ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ ब्रासिका किसके द्वारा दिया गया, कार्पचेनको, ईस्ट, नागाहारू या जेनकिंस। ऑप्शन नंबर बी नागाहारू। ठीक है, आपने सुना होगा नागाहारू ट्रायंगल के बारे में, यू ट्रायंगल, तो उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ ब्रासिका वाज फर्स्ट गिवन बाय नागाहारू। देन क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म ओवर डोमिनेंस वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म ओवर डोमिनेंस है, ओवर डोमिनेंस, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था, सल, ईस्ट, हल या डेवनपोर्ट। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हल। इट वाज ओवर डोमिनेंस टर्म वाज कॉइन्ड बाय हल। देन क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म है रिकरेंट सिलेक्शन, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था, हेज एंड गार्डन, जेनकिंस, ईस्ट एंड जोन्स या हल। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हल। ठीक है, मिस हल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओवर डोमिनेंस एंड रिकरेंट सिलेक्शन बोथ वर कॉइन्ड बाय हल। देन क्वेश्चन नंबर 18, प्रपोज मास पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग। जिन्होंने जो मास पेडिग्री मेथड है, वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेडिग्री मेथड है, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो मास पेडिग्री किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हैरिंगटन। इट वॉज प्रपोज्ड बाय हैरिंगटन। देन क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट सजेस्टेड द यूज ऑफ सिंगल सीड डिसेंट मेथड, SSD मेथड। पहली बार जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड, SSD मेथड का यूज किसने सजेस्ट किया था, सल ने, नेसल एले, गोल्डन या डी विल्मोरिन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन। ठीक है, गोल्डन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सजेस्ट किया था सिंगल सीड डिसेंट मेथड। देन क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन वाज डेवलप्ड बाय। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन किसके द्वारा डेवलप किया गया था, थॉडे, मैथर, जेनसन या फैल्कोनर। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मैथर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन वाज डेवलप्ड बाय मैथर। देन क्वेश्चन नंबर 21, सिंगल सीड डिसेंट मेथड वाज फर्स्ट अप्लाइड इन ओट्स बाय। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली बार सिंगल सीड डिसेंट मेथड किस क्रॉप में अप्लाई किया गया, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओट्स। याद रखना, ओट में सबसे पहली बार SSD मेथड का एप्लीकेशन हुआ। और साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इसको अप्लाई किया, तो ये थे ग्रिफिथ्स। ठीक है, ग्रिफिथ्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने अप्लाई किया था ओट्स में। फर्स्ट सिंगल सीड डिसेंट मेथड वाज फर्स्ट अप्लाइड इन ओट्स बाय साइंटिस्ट ग्रिफिथ्स।
देन क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका। जो क्रॉप आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, डोनाल्ड, जेनिंग्स, एडम्स या नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, डोनाल्ड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप वाज गिवन बाय डोनाल्ड। Then question number 23, the term vertical resistance and horizontal resistance were firstly used by, जो term vertical resistant और horizontal resistant है वो किसके द्वारा सबसे पहली बार यूज किया गया, फ्लोर, रॉबिन्सन, वेंडर प्लैंक या रसल। सो ऑप्शन नंबर सी, वेंडर प्लैंक, इट वाज फर्स्टली यूज्ड बाय वेंडर प्लैंक। Then question number 24, he identified 8 main centers and 3 subsidiary centers of crop diversity। crop diversity के इन्होंने 8 main centers दिए थे और 3 सबसाइडरी सेंटर्स, तो कौन थे, कार्पचेनको, नगाहारू, वेविलो या नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वेविलो। ही आइडेंटिफाइड 8 मेन सेंटर एंड 3 सबसाइडरी सेंटर। तो यहाँ पर मेन सेंटर कौन कौन से थे, याद रख लीजिएगा, चाइना पहला, हिंदुस्तान, देन सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर या पर्शिया आप कह सकते हैं, देन मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, एब्सीनिया, सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको, एंड देन साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये हमारे थे 8 मेन सेंटर्स और 3 सबसाइडरी सेंटर्स कौन कौन से थे, तो पहला था इंडो मलेशिया, देन सेकेंड इज चाइल और थर्ड इज ब्राज़ील एंड पैराग्वे, ठीक है। तो ये हमारे 3 थे सबसाइडरी सेंटर्स। देन क्वेश्चन नंबर 25, द यूज ऑफ साइंस इन विच जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट इज रिफर्ड एज, कौन सी साइंस में हम लोग जेनेटिक इंप्रूवमेंट मीन क्रॉप प्लांट के इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ठीक, उनके जीन्स की, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, साइंस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में भी करते हैं, ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में तो करेंगे ही, साइंस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट में भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।